बिहार डीएलएड का आज एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो लोग आगे के शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। और कहाँ पर आया था? कालीकट, गुजरात के कालीकट पर पहुंचा था, कालीकट तट पर। अगला, पुर्तगालियों के द्वारा पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 1503 में। अगला, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में, एमपी में। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक बताओ। तो देखिए, ये एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट है, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय का नाम बताओ। तो वो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। नेक्स्ट है, हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 1986 में शामिल किया गया। अगला है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी जगह पर हुआ? तो ये हुआ था फैजपुर में हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया और कौन सी भाषा में दिया? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और आपकी ये भाषा थी पाली। नेक्स्ट है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को। अगला, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? लोनार झील की बात करें तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। भारत के किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति नहीं मिलती? तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली राज्यों और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अगला है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताओ। तो रामकृष्ण परमहंस। अगला है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला है, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा। अगला, सरकार द्वारा किन प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षण दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। अगला है, सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अगला है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती है कर्नाटक राज्य से। अगला है, कौन से वर्ग में पक्षी आते हैं? तो उभयचर वर्ग में पक्षी आते हैं। अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर। अगला है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? डांडिया जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। डांडिया के अलावा गरबा भी गुजरात का लोक नृत्य है और गुजरात में एक उत्सव मनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? रण उत्सव। गुजरात के कच्छ के रण में रण उत्सव मनाया जाता है। अगला, रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया? रियासतों का विलय किया गया सरदार पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है, एफटीपी का फुल फॉर्म बताओ। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ। एनके सिंह। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, स्वराज की मांग पहली बार किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, वीरभद्र सिंह जिनका निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे?
तो वह थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला? बद्री नारायण को मिला। अगला, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादक राज्य का नाम बताओ, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, सबसे मीठी शर्करा जो है वो कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। काली मिट्टी का दूसरा नाम बताओ। काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी, रेगुर मृदा। अगला है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया? तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला है, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला है, दिन रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन रात होते हैं। अगला है, सिजदा की परंपरा किसने शुरू की? सिजदा की परंपरा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की। अगला है, गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा पंजाब। गिद्दा के अलावा भांगड़ा भी है, ये कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है? कच्छ का रण में लूनी नदी समाप्त होती है। यूपीआई का फुल फॉर्म बताओ, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। अगला, एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये हो जाएगा बलित पर्वत। अगला, सत्रिय नृत्य कहाँ का है? सत्रिय नृत्य जो है ये हो जाएगा असम का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? भांगड़ा नृत्य की बात करें तो ये हो जाएगा पंजाब का। नेक्स्ट है, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो देवजानी घोष। अगला है, गैर अनुसूचित बैंक किससे संबंधित होता है? तो निजी बैंकिंग संस्थान से संबंधित होता है। अगला है, भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। भरतनाट्यम नृत्य का दूसरा नाम क्या है? तो सदिर या दासियट्टम। कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो ये निकलती है सतलज नदी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया न्यूटन के द्वारा। दलाई लामा की पुस्तक कौन सी है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। असम के प्रमुख लोक नृत्य कौन से? देखिए, असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू नृत्य, भोर नृत्य, ओजापली नृत्य और एक और है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा नृत्य जो है बसंत में आयोजित किया जाने वाला एक नृत्य है। अगला है, ठुमरी कहाँ का लोक नृत्य है? ठुमरी की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। अगला, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान की बात करें तो ये है कर्नाटक का लोक नृत्य। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लेबोजियर ने दिया। सीबीआई प्रमुख का नाम बताओ, तो सीबीआई प्रमुख हैं प्रवीण सूद। अगला है, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक हैं लाइकेन। भारत की मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या है बताओ, तो टोटल 6 हो जाएगी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद।
रासलीला नृत्य कहाँ का है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी क्वेश्चन बता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।